ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा भाग 13 अथ पंचविंशति अध्याय पुरंजन उपाख्यान का प्रारंभ। शिव जी से नारायण स्तोत्र प्राप्त कर प्रचेता समुद्र में उसका जप करने लगे। उन्हीं दिनों राजा प्राचीन वही कर्मकांड में रम गए थे। नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया। नारद जी बोले, राजा, इन यज्ञों में जो निर्दयता पूर्वक जिन पशुओं की तुमने बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो, यह सब तुम्हें खाने को तैयार है। अब तुम एक उपाख्यान सुनो। प्राचीन काल में एक पुरंजन नाम का एक राजा था। उसके अभिज्ञात नाम का एक मित्र था। हिमालय के दक्षिण भारत वर्ष में नवद्वार का नगर देखा। उसने उसमें प्रवेश किया। वहां उसने एक सुंदरी को आते हुए देखा। उसके साथ 10 सेवक हैं जो 100 नायिकाओं के पति थे। एक 5 फन वाला सांप उनका द्वारपाल था। पुरंजन ने उस सुंदरी से पूछा, देवी, आप कौन हैं? उसने बताया कि मेरा नाम पुरंजनी है। तब तो पुरंजन बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, देवी, मेरा नाम भी पुरंजन है। आप भी अविवाहिता हैं और मैं भी। क्यों ना हम एक हो लें? विवाह करके दोनों विवाह सूत्र बंध गए और 100 बरस तक रहकर उस पुरी में उन्होंने भोग भोगा। नवद्वार की उस पुरी से राजा पुरंजन अलग अलग द्वारों से अलग अलग देशों के लिए भ्रमण करता था और पुरंजनी के कहने के अनुसार चलता था। वह कहती थी बैठ जाओ तो बैठ जाता था, कहती थी उठ जाओ तो उठ जाता था। इस प्रकार पुरंजन पुरंजनी के द्वारा ठगा गया। अथ षट्विंशो अध्याय। राजा पुरंजन का शिकार, खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना। एक दिन राजा पुरंजन ने कि मन में शिकार खेलने की इच्छा हुई। यद्यपि वह अपनी पत्नी को एक पल भी नहीं छोड़ता था, पर आज वह बिना पत्नी को पूछे शिकार के लिए चला गया। वहां वन में निर्दयता पूर्वक जंगली जीवों का शिकार किया। अंत में जब थक कर भूख प्यास लगी तो वह घर को लौट आया। वहां उसने स्नान भोजन कर विश्राम करना चाहा। उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह उसे ढूंढने लगा। नहीं मिलने पर उसने दासियों से पूछा, दासियों, बताओ तुम्हारी स्वामिनी कहाँ है? दासियां बोली, स्वामी, आज न जाने क्यों वह बिना बिछौने कोप भवन पर धरती पर पड़ी हैं। पुरंजन समझ गया कि आज मैं बिना पूछे शिकार को चला गया, यही कारण है। वह उसके पास गया, क्षमा याचना की, खुशामद की, हाथ जोड़े पैर छुए और अंत में अपनी प्रिया को मना लिया। इति षट्विंशो अध्याय। अथ सप्तविंशो अध्याय। पुरंजन पुरी पर चंडवेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र। अपनी प्रिया को इस तरह मनाकर वह उसके मोह फांस में ऐसा बंध गया कि उसे समय का कुछ भान ही नहीं रहा। उसके 1100 पुत्र, 110 कन्याएं हुई। इन सब का विवाह कर दिया और उनके भी प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उसका वंश खूब फैल गया। अंत में वृद्ध हो गया। चंडवेग नाम के गंधर्वराज ने 360 गंधर्व इतनी ही गंधर्वियां के साथ पुरंजनपुर पर चढ़ाई कर दी। वह 5 फन का सर्प अकेले ही उन शत्रुओं का सामना करते रहा। अंत में उसे बलहीन देख पुरंजन को बड़ी चिंता हुई। नारद जी बोले, हे प्राचीन वही राजा, एक समय काल की कन्या जरा घूमते घूमते हुए मुझे मिली। वह मुझसे विवाह करना चाहती थी,
कि मेरे मना करने पर मेरी प्रेरणा से वह यवनराज भय के पास गई। यवनराज भय ने उससे एक बात कही, मेरी सेना को साथ लेकर तुम बलपूर्वक लोगों को भोगो। इति सप्तविंशो अध्यायः। अथ अष्टाविंशो अध्याय। पुरंजन को स्त्री जोनि की प्राप्ति और अभिज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। काल कन्या जरा ने यमराज की सेना के साथ पुरंजनपुरी को घेर लिया। चंडवेग पहले से ही उसे लूट रहा था। अंत में पुरंजन घबराया और अपनी पत्नी से लिपट कर रोने लगा और अंत में स्त्री के वियोग में अपना शरीर छोड़ दिया। उसे दूसरे जन्म में स्त्री जोनि में जन्म लेना पड़ा। वहां उसका एक राजा के साथ विवाह हो गया। कालवश कुछ समय पश्चात उसका पति शांत हो गया। वे नितांत अकेली रह गई, शरीर कृश हो गया। वह पति के लिए रोती रहती थी कि एक बार एक ब्राह्मण उसे समझाने लगी, देवी तुम कौन हो, किसके लिए रो रही हो, मुझे पहचानती हो, मैं वही पुराना तुम्हारा अभिज्ञात सखा हूँ। नारद जी बोले, हे प्राचीन वही, इस उपाख्यान से पता चलता है एकमात्र परमात्मा का भजन ही सार है। इति अष्टाविंशो अध्याय। अथ एकोनत्रिशो अध्यायः। पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य। नारद जी बोले, हे प्राचीन वही, अब इस पुरंजन उपाख्यान का तात्पर्य सुनो। यह जीव ही पुरंजन है। 9 द्वार वाला यह शरीर ही पुरंजन की पूरी है। बुद्धि ही पुरंजनी है। 10 इंद्रियां ही 10 सेवक हैं। एक एक के 100 सेविकाएं इंद्रियों की वृत्तियां हैं। 5 प्राण ही 5 फन का साप है। ईश्वर ही अभिज्ञात सखा है। इस शरीर पूरी को 360 दिन उतनी ही रात्रियां लूट रहे हैं। काल कन्या जरा बुढ़ापा है जो बलपूर्वक आता है। अंत में पूरी नष्ट होना ही मर जाना है। जिसकी याद में मरता है वही योनि दूसरे जन्म में मिलती है। ईश्वर ही अंत में मुक्ति देता है। इति एकोनत्रिशो अध्याय। अथ त्रिंशो अध्यायः। प्रचेताओं को भगवान विष्णु का वरदान। अपने पिता की आज्ञा से प्रचेताओं ने समुद्र में 10,000 वर्ष तक शिव जी के दिए हुए स्तोत्र से भगवान नारायण की उपासना की। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, राजपुत्रों तुम्हारा कल्याण हो। तुमने पिता की आज्ञा से सृष्टि रचना करने के लिए तपस्या की है, अतः तुम कण्व ऋषि के तप को नष्ट करने के लिए भेजी प्रमलोचा अप्सरा से उत्पन्न कन्या, जिसे छोड़कर स्वर्ग चली गई और जिसका पालन पोषण वृक्षों ने किया, तुम उससे विवाह करो। तुम्हारे एक बड़ा विख्यात पुत्र होगा जिसकी संतान से सारा विश्व भर जाएगा। अब तुम अपनी इच्छा का वरदान मांग लो। प्रचेताओं ने भगवान की स्तुति की और कहा, प्रभु जब हम एक संसार में रहें आपको नहीं भूलें, यही वरदान आप दीजिए। भगवान एवं मस्त कहकर अपने धाम को चले गए और प्रचेताओं ने वृक्षों की कन्या मरीषा से विवाह किया, जिससे उनके दक्ष नामक एक तेजस्वी पुत्र हुआ, जिन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का अधिपति नियुक्त किया। इति त्रिंशो अध्यायः। अथ 1त्रिंशो अध्याय। प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। 1,00,000 वर्ष बीत जाने पर प्रचेताओं को भगवान के भजन का ध्यान आया और वह गृहस्थी छोड़ वन में भगवान के भजन को चल दिया। वहां उन्हें नारद जी मिले, जिन्होंने प्रचेताओं को परमात्मा तत्व का उपदेश दिया, जिसका भजन कर प्रचेता परम धाम को चले गए और मैत्रेय जी ने भी विदुर जी को विदा कर दिया। इति 1त्रिंशो अध्याय। अथ पंचम स्कंद प्रारंभ। अथ प्रथमो अध्यायः। प्रियव्रत चरित्र।
स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत परमात्मा के परम भक्त थे। मनु जी ने जब उन्हें राज्य देना चाहा तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। इस पर उन्हें समझाने के लिए स्वयं ब्रह्मा नारद आदि आए और उन्हें समझाया कि सीधे सीधे संन्यास लेने की अपेक्षा गृहस्थ धर्म के बाद जो संन्यास लिया जाता है वह अधिक उत्तम है। इसलिए पहले राज्य कर लें, फिर संन्यास लें। पितामह ब्रह्मा जी की बात प्रियव्रत ने शिरोधार्य की और उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्मति से विवाह किया। उनके 10 पुत्र हुए जो उन्हीं के समान प्रतापी थे। उनके एक छोटी कन्या भी हुई जिनका नाम ऊर्जास्वती था। पुत्रों में सबसे बड़े अग्निद्र थे। एक बार उन्होंने देखा कि सूर्य का प्रकाश आधे पृथ्वी पर ही रहता है, आधे में अंधेरा रहता है, तो उन्होंने संकल्प पूर्वक एक प्रकाशमान रथ बनाया जिसमें बैठकर सूर्य के पीछे पीछे 7 परिक्रमा लगा दी। उनके रथ के पहियों से जो गड्ढे हुए वे 7 समुद्र बन गए। जो भाग बीच में रहा वहां 7 द्वीप बन गए। ब्रह्मा जी के कहने से प्रियव्रत की यह रथ यात्रा 7 दिन बाद पूर्ण हो गई। इस प्रकार कई वर्षों तक राज्य किया। अंत में उसका मन भगवान की ओर गया और अपने पुत्र को राज्य दे और वे बन गए। भगवान का भजन करने के लिए वहां भगवान को प्राप्त कर लिया। इति प्रथमो अध्याय। अथ द्वितीयो अध्याय आग्निद्र चरित्र। अपने पिता प्रियव्रत के वन चले जाने के बाद उनके पुत्र आग्निद्र ने अपने पिता के संतान नहीं हुई तो पितृेश्वरों की उपासना की। ब्रह्मा जी ने उनके आशय को समझ अपनी पूर्वचीती अप्सरा को भेजा। वह वहां पहुंची जहां अग्निद्र उपासना कर रहे थे। अप्सरा ने उनके चित्त को मोहित कर लिया। उससे उनके 9 पुत्र हुए। पूर्वचित्ती उन्हें वहीं छोड़कर ब्रह्मलोक चली गई। अग्निद्र ने समस्त पृथ्वी के 9 भाग कर उन्हें अपने पुत्रों को सौंपा। आप भी अपने पिता की तरह वन में भजन करने चले गए। इति द्वितीयो अध्याय। अथ तृतीयो अध्याय राजा नाभि का चरित्र। अपने पिता के वन गमन के बाद उनके पुत्र नाभि ने राज्य संभाला। उनके भी कोई संतान न होने पर भगवान नारायण का भजन किया। यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हुए और राजा को वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने भगवान की समान पुत्र मांगा। भगवान बोले, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय पाकर राजा नाभि की यहाँ अवतरित हुए जिनका नाम ऋषभदेव रखा गया। इति तृतीयो अध्याय। अथ चतुर्थो अध्याय ऋषभदेव जी का राज्य शासन। साक्षात भगवान को पुत्र रूप में पाकर नाभि बड़े प्रसन्न हुए। कुछ समय के लिए ऋषभदेव जी ने गुरुकुल में निवास किया जहाँ अल्पकाल में सभी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। उनके गुणों की चारों ओर चर्चा होने लगी तो इंद्र ने परीक्षा के लिए उनके राज्य में वर्षा नहीं की तो ऋषभदेव जी ने अपने जोग बल से वर्षा करा ली। इससे इंद्र बड़ा लज्जित हुआ और उसने बड़ी अपनी जयंती नाम की पुत्री उन्हें ब्याह दिया। राजा नाभि ने अपने पुत्र को सब तरह जोग समझ उन्हें राजा बना। आप वन में चले गए भजन करने के लिए। ऋषभदेव ने जयंती से 100 पुत्र उत्पन्न किए जिनमें सबसे बड़े भरत हुए जिनके नाम पर अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष हुआ। इनसे छोटे 9 भी भरत के समान ही महान हुए। उनसे छोटे 9 जोगी जन हुए जिनका वर्णन 11 स्कंध में होगा। शेष 81 कर्मकांडी हुए जो अंत में ब्राह्मण बन गए। उन्होंने कई यज्ञ किए। इति चतुर्थो अध्याय। ऋषभ जी का अपने पुत्रों को उपदेश तथा स्वयं अवधूत वृत्ति धारण करना।
ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया कि मनुष्य का कर्तव्य केवल विषय वासनाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि उनसे दूर रहकर भगवान का भजन करने में उनकी सार्थकता है। विषय भोग तो कुकर सुकर भी भोगते हैं। वहां बैठे हुए ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए बोले, मुझे ब्राह्मणों से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। जो उनके मुख में अन्न डालता है उससे मेरी तृप्ति होती है। इस प्रकार उपदेश देकर भरत को राज्य दे स्वयं वन में चले गए। वहां उन्होंने अवधूत वृत्ति धारण कर ली। पागलों की तरह रहते, वस्त्र नहीं पहनते, अपने ही मल में लौट जाते, पर उसमें दुर्गंध नहीं सुगंध आती थी। उनके पास कई रिद्धि सिद्धि आई, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इति पंचमो अध्याय। अथ षष्ठो अध्याय। ऋषभ देव जी का देह त्याग। अवधूत वृत्ति में घूमते घूमते ऋषभ देव जी ने अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देह को दावाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। जिस समय कलयुग में अधर्म की बुद्धि होगी, उस समय कुकविंक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत वहां के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण का वृतांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत होकर भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंडपूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। उसे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित शौच आचार को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बाहुल्य कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद, ब्राह्मण और भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। इति षष्ठो अध्याय। अथ सप्तमो अध्याय। भरत चरित। अपने पिता के चले जाने के बाद भरत जी राज सिंहासन पर बैठे। विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया, जिससे 5 पुत्र हुए। वे उन्हीं के समान थे। धर्म पूर्वक राज्य करने के बाद वे वन में भजन करने को गंडकी के तीर पर पुलह आश्रम पर चले गए और भगवान का भजन करने लगे। इति सप्तमो अध्याय। अथ अष्टमो अध्याय। भरत जी का मृग मोह में फंसकर मृग जोनी में जन्म लेना। एक दिन भरत जी गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे थे। सहसा एक सिंह की दहाड़ हुई। उससे घबराकर एक हिरनी ने नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई, जिससे उसका गर्भ का बच्चा नदी में गिर गया और हिरनी दूसरी तरफ जाकर मर गई। भरत जी ने देखा कि हिरनी का बालक पानी में बह रहा है। दया बस दौड़कर उसे उठा लिया और उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे उनका भजन छूटता गया और मृग में मोह बढ़ता गया। एक दिन मृग समाप्त हो गया और उसके विरह में भरत जी ने भी शरीर त्याग मृग जोनी में जन्म लिया, किंतु उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति थी। वे पुनः आसक्ति ना हो जाए मृगों से भी दूर ही रहने लगे और अंत में गंडकी में अपने शरीर को छोड़ दिया। इति अष्टमो अध्याय। अथ नवमो अध्याय। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। आंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण परिवार में आपका दूसरा जन्म हुआ। वहां भी आपकी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। उनकी बड़ी माता से उनके 5 भाई थे और कहीं पुनः आसक्ति ना हो जाए इस भय से वे पागलों की तरह रहते थे। पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। बचपन में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। विमाता कुछ दे देती, उसे ही खाकर वे संतुष्ट रहते। चारों ओर भ्रमण करते रहते थे। एक बार डाकू ने पकड़ लिया और भद्रकाली की भेंट चढ़ाने को इन्हें ले गए। अपनी पद्धति के अनुसार उन्हें पहले स्नान करवाया, फिर मधुर भोजन करवाया और फिर भद्रकाली के सामने बलि देने के लिए ले गए। वे हर परिस्थिति में प्रसन्न थे। तलवार निकालकर जब उन्हें मारने को उद्धत हुए, फिर भी वह प्रसन्न थे, किंतु परमात्मा के भक्तों का अपने सामने वध देवी को स्वीकार नहीं हुआ। देवी ने चारों चोरों के हाथ से तलवार छीन ली और उन्हें मौत के घाट उतारकर भगवान के भक्तों की रक्षा की। इति नवमो अध्याय। अथ दसमो अध्याय। जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट। एक समय सिंधु
सवेरे देश का राजा रहुगढ़ अपनी पालकी में बैठकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी पालकी का एक कहार बीमार हो गया, तो उसने पास ही खड़े भरत जी को पालकी में जोत लिया। उसका भी उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, किंतु वे रास्ते के जीवों को बचाते हुए टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने लगे तो पालकी डोलने लगी। रहुगण ने कहारों को डांटते हुए कहा, यह कौन मूर्ख है जो पालकी को ठीक से नहीं ढोता। कहार बोले, यह नया कहार ठीक से नहीं चलता। राजा ने भरत जी को डांटते हुए कहा, अरे तू मेरे राज्य का अन्न खाकर मोटा हो रहा है और काम नहीं करता। डंडे से तेरी इतनी मार लगाऊंगा कि ठीक हो जाएगा। भरत जी ने मौन तोड़ा और बोले, मोटा ताजा शरीर है, आत्मा सबकी समान है, फिर मार भी यह शरीर खाएगा। मैं तो सुख दुख से परे हूँ। यह सुनकर रहुगढ़ ने देखा कि अरे यह तो कोई संत है। पालकी से नीचे उतर भरत जी के चरणों में गिर गया। इति 10वां अध्याय अथ 11वां अध्याय। राजा रहुगढ़ को भरत जी का उपदेश। भरत जी बोले, राजा, आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। जिन्होंने इस शरीर को ही आत्मा समझा है वह ठीक नहीं है। शरीर तो जड़ है जो मरता रहता है, किंतु आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा परमात्मा का ही अंश अविनाशी तत्व है। इति 11वां अध्याय भाग 14 अथ 12वां अध्याय। रहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। राजा रहुगण बोले, प्रभु आप साक्षात परमात्मा रूप हैं। आपने जो उपदेश मुझे किया उसे और ठीक से समझाएं। भरत जी बोले, राजन, तुम जो यह समझते हो कि मैं पृथ्वी का स्वामी हूँ, तो ना जाने कितनी राजा इस धरती पर आए और चले गए, किंतु यह धरती किसी की भी नहीं हुई। संसार में जीव आता है और प्रभु को भूल मेरेपन में चक्कर में पड़ जाता है। अतः एकमात्र परमात्मा ही सत्य है। इति 12वां अध्याय अथ 13वां अध्याय। भटावती का वर्णन और रहुगढ़ का संशय नाश। भरत जी बोले, हे राजा, संसार के समस्त जीव एक व्यापारियों का मंडल जैसा है। यह व्यापारी व्यापार के लिए घूमते घूमते संसार रूपी जंगल में आ गए। उस जंगल में 6 डाकू हैं। इन व्यापारियों को लूट लेते हैं। इस जंगल में रहने वाले हिंसक पशु भी उन्हें नोचते हैं। इस जंगल में बड़े झाड़ झकाड़ है, जिसमें यह भटकते रहते हैं। कभी प्यास से व्याकुल हो जाते हैं, आपस में द्वेष भी करते हैं, विवाह संबंध भी करते हैं। वे इस जंगल में ना जाने कब से घूम रहे हैं, पर अपने लक्ष्य पर अब तक नहीं पहुँचे। राजा बोले, अहो, यह मनुष्य जन्म ही सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ आप जैसे जोगी पुरुषों का संग तो कल्याणकारी है। इति 13वां अध्याय अथ 14वां अध्याय। भटावती का स्पष्टीकरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यह संसार ही जंगल है। मन सहित 6 इंद्रिया ही 6 डाकू हैं। सगे संबंधी ही सब जंगली जीव हैं। स्त्री पुत्र आदि का मोह ही झाड़ झकाड़ है। इस प्रकार संसार को ही जंगल कहा गया है। इति 14वां अध्याय अथ 15वां अध्याय। भरत के वंश का वर्णन। भरत जी का पुत्र सुमति था। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानने। इनके वंश में एक गाय नाम के प्रतापी राजा हुए। उन्होंने कई यज्ञ किए थे। इति 15वां अध्याय अथ 16वां अध्याय। भुवन कोश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश, जहाँ तक तारागण दिखते हैं, वहाँ तक भूमंडल का विस्तार है। हम जहाँ निवास करते हैं उसे जम्बूद्वीप कहते हैं। भागवत जी में जो नाम दिए हैं, वर्तमान में जो नाम उनसे भिन्न है, अतः समझने में कठिनाई है। एशिया महाद्वीप जम्बूद्वीप है। इसी तरह 6 अन्य द्वीपों के नाम आजकल जो प्रचलन में है वे यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है। इन महाद्वीपों के भीतर जो देश स्थित है उन्हें ही वर्ष कहा गया है। भारतवर्ष का नाम यथावत है। अन्य की पुरुष ही चिन्ह है। हरिवंश, तिब्बत आदि देशों का वर्णन है।
इति कोणसो अध्याय अथ सप्तदशो अध्याय। गंगा जी का वर्णन। शंकर कृत शंकरण देव की स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब वामन अवतार के समय भगवान ने 3 पैर में पृथ्वी नापने के लिए अपना पैर बढ़ाया तो उनके पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड का ऊपरी भाग फट गया। तो उस छिद्र से जो जल आया, ब्रह्मा जी ने उस जल से भगवान के चरण को धोया। वही चरण धुवन भगवान विष्णुपदी गंगा है। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने धरती पर भेजा, जो 3 धारा में विभक्त हो गई। भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी तीनों मिलकर भारत को सींचती हुई समुद्र में जा गिरी। इति सप्तदशो अध्याय अथ अष्टादशो अध्याय। भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। जैसे जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, उसी तरह अन्य द्वीपों में भी अनेक वर्ष हैं। सभी वर्षों में भगवान के अनेक स्वरूपों की अलग अलग पूजा होती है। इति अष्टादशो अध्याय अथ एकोनविंशो अध्याय। किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। किम पुरुष वर्ष में लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता, हृदयाभि राम भगवान श्री राम के चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नर नारायण का रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। वहां नारद जी सामरणी मनु को 5 रात्रगम का उपदेश कराने के लिए भारत की प्रजा के साथ भगवान नर नारायण की उपासना करते हैं। इति एकोनविंशो अध्याय अथ विंशो अध्याय। अन्य 6 द्वीप तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन। जैसे जम्बू द्वीप एशिया महाद्वीप है, ऐसे ही अन्य 6 द्वीपों के नाम भी आज के नामों से भागवत में भिन्न है। उनको समझने के लिए प्रचलित नाम ही उपयुक्त रहेंगे। यह नाम है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका। इस तरह समस्त पृथ्वी 7 द्वीपों में विभक्त है। इति विंशो अध्याय अथ एकविंशो अध्याय। सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भूलोक के समान ही धूलोक है। दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है। अंतरिक्ष लोक में भगवान सूर्य तीनों लोकों को प्रकाशित करते रहते हैं। ये उत्तरायण व दक्षिणायन गतियों से चलते हुए दिन रात को छोटा बड़ा करते हैं। जब सूर्य मेष या तुला राशियों पर होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। वृक्ष आदि 5 राशियों पर दिन एक एक घड़ी बढ़ता रहता है और रात्रि छोटी होती रहती है। वृश्चिक आदि 5 राशियों पर रात्रि बढ़ती रहती है और दिन छोटे होते रहते हैं। इति एकविंशो अध्याय अथ द्वाविंशो अध्याय। भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन। समस्त आकाश को 12 भागों में बांटकर उन्हें राशि नाम दिया गया है तथा 27 उप भागों में बांटकर उसे नक्षत्र नाम दिया गया है। पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा है और यही नक्षत्र को एक दिन में तथा एक राशि को 2.25 दिनों में 12 राशियों को एक माह में पार कर लेता है। इससे आगे मंगल, यह एक राशि पर 1.5 माह रहता है। गुरु एक राशि को 13 माह में पार करता है। शुक्र, बुध और सूर्य लगभग थोड़ा आगे पीछे साथ ही रहते हैं। 1 माह में एक राशि पार करते हैं और 12 राशियों को 1 वर्ष में पूरा करते हैं। सबसे मंद गति शनि की है। यह 2.5 वर्ष में एक राशि पार करता है। इति द्वाविंशो अध्याय अथ त्रयोविंशो अध्याय। शिशुमार चक्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ध्रुवलोक के सप्तऋषि सहित सभी नवग्रह नक्षत्र परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मार्ग में जो तारों का समूह है, आकाश में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, इसे आकाश गंगा भी कहते हैं। यही शिशुमार चक्र है। इति त्रयोविंशो अध्याय अथ चतुर्विंशो अध्याय। राहु आदि की स्थिति, अतलादि नीचे के लोकों का वर्णन। सूर्यलोक और चंद्रलोक के बीच में
राहु का लोक है। यह यद्यपि राक्षस है, भगवान की कृपा से इसे देवतुल्य प्राप्त हुआ है। अमृत वितरण के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गया था। उन्होंने इसका भेद खोल दिया, तभी से राहु इनसे शत्रुता रखता है। इसलिए अमावस्या पूर्णिमा को राहु इन्हें ग्रसता है, इसे ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल ये 7 लोक हैं। इति चतुर्विंशो अध्याय। अथ पंचविंशो अध्याय। श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पाताल के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। यह अहंकार रूपा होने से दुष्टाई और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसलिए 5 रात आगमन के अनुयायी इसे संकर्षण कहते हैं। इनके 1000 मस्तक हैं, जिनमें से एक पर रखा हुआ यह भूमंडल सरसों के दाने के बराबर है। प्रलय काल में इनसे असंख्य रुद्रगण उत्पन्न होकर सृष्टि का संहार करते हैं। ऐसे अनंत भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इति पंचविंशो अध्याय। अथ षड्विंशो अध्याय। नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। सुखदेव बोले, दक्षिण में नरक लोक में पितृराज सूर्यपुत्र यमराज करते हैं। उनके समीप ही एक और पितृलोक, दूसरी ओर अनेक प्रकार के नरक हैं, जिनमें मरने के बाद पापियों को अपने पापों की सजा दी जाती है। ये पापों के अनुसार कई प्रकार के हैं। इति षड्विंशो अध्याय। अथ षष्ठ स्कंद प्रारंभ। अथ प्रथमो अध्याय। अजामिल उपाख्यान। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, बड़े बड़े पापों का प्रायश्चित एकमात्र भगवान की भक्ति है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। कान्यकुब्ज नगर में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। वह ब्राह्मण कर्म से भ्रष्ट, अद्याक, अखाद्य वस्तुओं का सेवन करने वाला, पराये धन को छल कर लूटने वाला बड़ा धर्मी था। एक बार कुछ महात्मा उस पर कृपा करने को आए। उसकी पत्नी गर्भवती थी। महात्माओं ने ब्राह्मण से कहा, अब जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। वह नारायण को बहुत प्यार करता था। उसे बार बार नारायण नाम लेकर बुलाता था। एक दिन उसे लेने के लिए जमदूत आ गए। वे बड़े भयंकर थे। उन्हें देख घबराकर अजामिल ने नारायण को पुकारा। भगवान के पार्षदों ने देखा, यह अंत समय में हमारे स्वामी भगवान का नाम ले रहा है। वे भी वहां पहुंचे और जमदूतों को मारकर हटा दिया और उनसे पूछा, तुम कौन हो? इस पर यमराज के दूत बोले, हम धर्मराज के दूत हैं। नारायण पार्षद बोले, क्या तुम धर्म को जानते हो? यमराज के दूत बोले, जो वेदों में वर्णित है वही धर्म है, उससे जो विपरीत है वह अधर्म है। हे देवताओं, आप तो जानते हैं यह कितना पापी है। अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़कर वैश्या के साथ रहता है। यह ब्राह्मण धर्म को छोड़ अखाद्य वस्तुओं का सेवन करता है। इसे हम धर्मराज के पास ले जाएंगे, इसे दंड मिलेगा, तब यह शुद्ध होगा। इति प्रथमो अध्याय। अथ द्वितीयो अध्याय। विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन। विष्णु दूत बोले, जमदूतो, तुम नहीं जानते हो कि शास्त्रों में पापों के कई चांद्रायण व्रत आदि प्रायश्चित बताए हैं। फिर अंत समय में जो भगवान नारायण का नाम ले लेता है, उससे बड़ा तो कोई प्रायश्चित है ही नहीं। इसलिए तुम अजामिल को छोड़ जाओ और जाकर अपने स्वामी से पूछो। इतना सुनकर जमदूत वहां से चले गए और भगवान के पार्षद भी अंतर्ध्यान हो गए। तब अब अजामिल को ज्ञान हुआ, यह क्या सपना था। वह जमदूत कहाँ चले गए और भगवान के पार्षद भी कहाँ चले गए। उसे ज्ञान हो गया और वह घर छोड़कर हरिद्वार चला गया और भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिया। इति द्वितीयो अध्याय। अथ तृतीयो अध्याय। यम और जमदूतों का संवाद। जमदूतों ने जाकर यमराज से पूछा, स्वामी, क्या आपसे भी बड़ा कोई दंडाधिकारी है? धर्मराज बोले, हाँ,
भगवान नारायण सबके स्वामी हैं, उनके भक्तों के पास नहीं जाना चाहिए। वह कितने भी पापी हों, मेरे जैसे कई दंडाधिकारी उनके चरणों में नतमस्तक हैं। इति तृतीयो अध्याय। अथ चतुर्दशो अध्याय। दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब प्रचेताओं ने वृक्षों की कन्या मरीषा से विवाह किया, उससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम हुआ दक्ष था। प्रजा के सृष्टि के लिए उसने अकमर्षण तीर्थ में जाकर तपस्या की। हंस गुह नामक स्तोत्र से भगवान की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। यह पंचजन्य प्रजापति की कन्या अश्विन है, तुम इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करो, जिससे तुम बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। इतना कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इति चतुर्थो अध्याय। अथ पंचमो अध्याय। नारद जी के द्वारा 10 पुत्रों की विभक्ति तथा नारद जी को दक्ष का श्राप। श्री सुखदेव जी बोले, दक्ष ने अश्विन के गर्भ से 10,000 पुत्र पैदा किए। यह सब हर्यश कहलाए। ये सब नारायण सर नामक तीर्थ में जाकर तपस्या करने लगे तो नारद जी आए और बोले, हर्षो, तुम सृष्टि रचना के लिए तप कर रहे हो। क्या तुमने पृथ्वी का अंत देखा है? क्या तुम जानते हो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे निकलने का रास्ता नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूप पड़ी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है, ऐसा घर है जो 25 चीजों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुड़े और वज्र से बना है, जो घूमता रहता है। इन सबको जब तक देख ना लोगे कैसे सृष्टि करोगे? हर्यश्व नारद जी की पहेली को समझ गए कि उपासना के योग्य तो केवल एक नारायण ही हैं। वह उस परमात्मा की उपासना कर परम पद को प्राप्त हो गए। दक्ष को मालूम हुआ तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने 1000 पुत्रों को जन्म दिया और वह भी तपस्या करने गए। नारद जी के उपदेश से उन्होंने भी बड़े भाइयों का अनुसरण किया। तब दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उसने नारद जी को श्राप दे दिया, तुम कहीं भी एक जगह पर नहीं टिक सकोगी, संसार में घूमते रहोगे। इससे नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। इति पंचमो अध्याय। अथ षष्ठो अध्याय। दक्ष की 60 कन्याओं का वंशवर्णन। अपने 11,000 पुत्रों के विरक्त हो जाने पर दक्ष ने अपनी भार्या से 60 कन्याएं पैदा की। इनको उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा को, 2 कृश्वास को, शेष तारकक्ष नामक धारी कश्यप को ही ब्याह दिया। इनकी संतानों से सृष्टि का बहुत विस्तार हुआ। इति षष्ठो अध्याय। अथ सप्तमो अध्याय। बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्व रूप को देव गुरु के रूप में वर्ण। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर देवराज इंद्र को घमंड हो गया था, इसलिए वे मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगे। एक समय की बात है, जब देवराज इंद्र अपनी सभा में ऊंचे सिंहासन पर अपनी पत्नी सची देवी के साथ बैठे थे, तभी गुरु बृहस्पति वहां आ गए। उन्हें देख इंद्र ना तो खड़ा हुआ, ना ही उनका कोई सम्मान किया। यह देख बृहस्पति जी वहां से चुपचाप चल दिए। कुछ देर बाद इंद्र को चित हुआ। उन्होंने बृहस्पति को ढूंढवाया, पर वह कहीं नहीं मिले। इस पर इंद्र को बड़ा दुख हुआ। इस बात का पता राक्षसों को लग गया। उन्होंने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और उन्हें भगा दिया। सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने पहले तो उनसे बहुत बुरा भला कहा और फिर कहा, जाओ शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ।
सभी देवता विश्वरूप के पास पहुंचे और उन्हें अपना पुरोहित बना लिया। विश्वरूप ने ब्रह्म विद्या के द्वारा देवताओं का स्वर्ग उन्हें दिला दिया। इति सप्तमो अध्यायः। अथ अष्टमो अध्याय नारायण कवच का उपदेश। विष्णु गायत्री में भगवान के 3 नाम प्रधान हैं। नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नारायण, वासुदेव और विष्णु, इन तीनों के 3 मंत्र ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र, तीसरा ओम विष्णवे नमः खणाक्षर मंत्र। इन तीनों मंत्रों के एक एक अक्षर का अपने अंगों में न्यास करें। फिर अन्य नाम जो कवच में है उन नामों को अपने अंगों में रक्षा के लिए प्रतिष्ठित करें। यह भगवान के नामों का बड़ा उत्तम कवच है। इति अष्टमो अध्याय। अथ नवमो अध्यायः। विश्वरूप का वध, वृतासुर द्वारा देवताओं की हार। भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना। श्री सुखदेव जी बोले, विश्वरूप के 3 सिर थे। एक से देवताओं का सोमरस पान करते, दूसरे से सुरापान करते, तीसरे से अन्न खाते थे। वे यज्ञ के समय उच्च स्वर से देवताओं को आहुति देते और चुपके से राक्षसों को भी आहुति देते, क्योंकि उनकी माता राक्षस कुल की थी। जब इंद्र को इस बात का पता चला, उन्होंने वज्र से विश्वरूप के 3 सिर काट दिए, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उसे उन्होंने 4 हिस्सों में, एक जल को, दूसरा पृथ्वी को, तीसरा वृक्षों को, चौथा स्त्रियों को बांट दिया। जब विश्वरूप के पिता को मालूम हुआ तो उन्होंने एक तामसिक यज्ञ किया। इंद्र, शत्रु तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र ही तुम अपने शत्रु को मार डालो। यज्ञ के बाद अग्नि से एक भयंकर दैत्य पैदा हुआ। उसका नाम था वृतासुर। उसने त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। उससे घबराकर सब देवता भगवान की शरण में गए। भगवान बताए, तुम दधीचि के पास जाओ और उनसे उनकी हड्डियों की याचना करो। उसी से वज्र बनाकर वृतासुर से युद्ध करो, तब वह राक्षस मारा जाएगा। इति नवमो अध्यायः। भाग 15 खष्टम अस्कम। अथ 10मो अध्यायः। देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वृतासुर की सेना पर आक्रमण। भगवान की ऐसी आज्ञा सुन देवता दधीचि ऋषि के पास पहुंचे और उनसे उनकी अस्थियों की याचना की। ऋषि ने भगवान की आज्ञा जान जोगा अग्नि से अपना शरीर दग्ध कर अपनी अस्थियां देवताओं को दे दी। देवताओं ने उससे अनेक शस्त्रों का निर्माण किया और वृतासुर पर टूट पड़े। शत्रुओं ने भी खूब बाण बरसाए, पर वे देवताओं को छू भी नहीं सके। तो राक्षस सेना तीतर बीतर होने लगी। तो वृतासुर अपने सैनिकों को कहने लगा, सैनिकों, जिसने संसार में जन्म लिया है अवश्य संभावी है कि वह मरेगा भी। फिर ऐसा मौका क्यों खोते हो? वीर गति को प्राप्त होकर स्वर्ग प्राप्त करोगे। इति 10मो अध्यायः। अथ 11वां अध्याय। वृतासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति। वृतासुर ने देखा कि उसकी सेना रोकने पर भी नहीं रुक रही है। उसने अकेले ही देवसेना का मुकाबला किया। एक हुंकार ऐसी लगाई जिससे सारी देवसेना भयभीत होकर गिर गई और उसे रौदने लगा। इंद्र ने उसे रोका तो ऐरावत को गिरा दिया और स्वयं भगवान की प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें, अनन्य भाव से आपकी चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का मुझे मौका अगले जन्म में प्राप्त हो। मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे और मेरी वाणी उन्हीं का गान करे, शरीर आपकी सेवा में लग जाए। इति 11वां अध्याय। अथ 12वां अध्यायः। वृतासुर का वध। वृतासुर बड़ा वीर है और भगवान का भक्त भी। वह भगवान की प्रार्थना कर युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना चाहता था ताकि वह भगवान को प्राप्त हो सके। युद्ध में उसने इंद्र को निशस्त्र कर दिया, पर उसे मारा नहीं। इंद्र वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो। इंद्र ने गदा उठाकर वृतासुर पर प्रहार किया
और वृत्तासुर का वध कर दिया। इति 12वां अध्याय। अथ 13वां अध्याय। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण। ब्रह्म हत्या के भय से इंद्र वृत्तासुर को मारना नहीं चाहता था, किंतु ऋषियों ने जब कहा कि इंद्र ब्रह्म हत्या से मत डरो, हम अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हें उससे मुक्त करा देंगे, तब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था। जब ब्रह्म हत्या इंद्र के सामने आई तो ऋषियों ने उसे अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मुक्त कराया। इति 13वां अध्याय। अथ 14वां अध्याय। वृत्तासुर का पूर्व चरित्र। राजा परीक्षित बोले, भगवान वृत्तासुर तो बड़ा तामसिक था, उसकी भगवान के चरणों में ऐसी बुद्धि कैसे हुई? सुखदेव जी बोले, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। सूरसेन देश में एक चक्रवर्ती सम्राट चित्रकेतु राज करते थे। उनके 1 करोड़ पत्नियां थी, परंतु किसी के भी संतान नहीं थी। एक बार अंगिरा ऋषि उनके यहाँ आए। राजा ने उनकी पूजा की। ऋषि ने राजा की कुशल पूछी तो चित्रकेतु ने कहा, प्रभु आप त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं कि सब कुछ होते हुए भी मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया आप मुझे संतान प्रदान करें। इस पर ऋषि त्वष्टा ने देवता का यजन करवाया, जिससे उसकी छोटी रानी कृतधूति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे सुनकर प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। रानियों को इससे ईर्ष्या हो गई और उन्होंने समय पाकर बालक को जहर दे दिया। पालने में सोते हुए बालक को जब दासी ने देखा, वह जोर जोर से रोने लगी। उसने उसके रोने की आवाज सुनी। कृतधूति वहां आई और जब देखा कि पुत्र मर गया तो रोने लगी। जब राजा को मालूम हुआ, वह भी रोने लगा। तब अंगिरा ऋषि नारद जी के साथ वहां आए। इति 14वां अध्याय। अथ 15वां अध्याय। चित्रकेतु और अंगिरा और नारद जी का उपदेश। राजा चित्रकेतु को यूं विलाप करते देख दोनों ऋषि उन्हें समझाने लगे। राजन, इस संसार में जो आता है वह जाता भी अवश्य है। फिर किसी जीव के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। किसी जन्म में कोई बाप बन जाता है, कोई बेटा। दूसरे जन्म में वही बेटा बाप और बाप बेटा बन जाता है। इसीलिए शोक छोड़कर मैं जो मंत्र देता हूँ उसे सुनो। इससे 7 रात में तुम्हें संकर्षण देव के दर्शन होंगे। उनके दर्शन से तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। इति 15वां अध्याय। अथ 16वां अध्याय। चित्रकेतु को वैराग्य और संकर्षण देव के दर्शन सुखदेव जी बोले, राजन, तदंतर नारद जी ने मृत शरीर में उस जीव को बुलाया और कहा, जीवात्मन देखो, तुम्हारे लिए या तुम्हारे माता पिता दुखी हो रहे हैं। तुम इस शरीर में रहो और उन्हें सुख पहुंचाओ और तुम भी राजा बनकर सुख भोगो। इस पर जीव बोलने लगा। जीव बोला, देवर्षि, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में भटकता रहा। यह मेरे किस जन्म के माता पिता हैं। प्रत्येक जन्मों में रिश्ते बदलते रहते हैं। ऐसा कहकर चला गया। चित्रकेतु को ज्ञान हो गया। वह नारद जी के दिए हुए मंत्र का जप करने लगा। उसे संकर्षण देव के दर्शन हुए। राजा ने उनकी स्तुति की। भगवान बोले, राजन, नारद जी के इस ज्ञान को हमेशा धारण करें, कल्याण होगा। इति 16वां अध्याय। अथ 17वां अध्याय। चित्रकेतु को पार्वती का श्राप। भगवान संकर्षण से अमित शक्ति प्राप्त कर चित्रकेतु आकाश मार्ग में स्वच्छंद विचरण करने लगा। एक दिन वह कैलाश पर्वत पर गया, जहाँ बड़े बड़े सिद्ध चरणों की सभा में शिव जी पार्वती को गोद में लेकर बैठे थे। उन्हें देख चित्रकेतु जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अहो, यह सारे जगत के धर्म शिक्षक भरी सभा में पत्नी को गोद में लेकर बैठे हैं। यह सुन शिव जी तो हंस दिए, किंतु पार्वती से यह सहन नहीं हुआ और क्रोध कर बोली, रे दुष्ट, जा असुर हो जा। चित्रकेतु ने दोनों से क्षमा याचना की और आकाश मार्ग से चला गया। इति 17वां अध्याय। अथ 18वां अध्याय। अदिति और दिति की संतानों की तथा मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, दिति के दोनों पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को भगवान की सहायता से इंद्र ने मरवा दिए। तो अदिति को इंद्र पर बड़ा क्रोध आया और उसे मरवाने की सोचने लगी।
उसने सेवा कर कश्यप जी को प्रसन्न किया और उनसे इंद्र को मारने वाला पुत्र मांगा। इस पर कश्यप जी ने उन्हें एक व्रत बताया जिसका नाम है पुंसवन व्रत। उसके कुछ कठिन नियमों के साथ संध्या के समय जूठे मुंह, बिना आचमन किए, बिना पैर धोए ना सोना आदि नियम बताए। दीति उसको करने लगी। इंद्र को इसका आभास हो गया। भेष बदलकर ब्रह्मचारी का रूप बना दीति की सेवा करने लगा और यह मौका देखने लगा कि कब उसका नियम खंडित हो। एक दिन उसको यह मौका मिल गया। दीति संध्या के समय बिना आचमन किए, बिना पैरों को धुले सो गई। यह देख इंद्र उसके अंदर गर्भ में प्रवेश किया और दीति के गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए तो अलग अलग जीवित होकर रोने लगे। इस पर इंद्र 7 के 7 टुकड़े कर दिए। वह 49 जीवित होकर इंद्र से बोले, इंद्र हमें मत मारो, हम देवता हैं। इंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने भाइयों को साथ ले दीति के गर्भ से बाहर आ गया। दीति ने देखा इंद्र के साथ 49 पुत्र खड़े हैं और पेट में कोई बालक नहीं है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और इंद्र से बोली, बेटा सच सच बताओ, यह क्या रहस्य है? इंद्र ने सब कुछ सही सही बता दिया और कहा, माता अब ये सब देवता हो गए हैं। दीति ने भगवान की इच्छा समझ उनको विदा कर दिया। इति 18वां अध्याय। अथ 19वां अध्याय पुंसवन व्रत की विधि। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, पुंसवन व्रत मार्गशीर्ष शुक्ला बृहस्पति से प्रारंभ होता है। पहले पति की आज्ञा ले मरुदगणों की कथा सुने, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा ले व्रत प्रारंभ करें। स्नान आदि कर लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और निम्न मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सहम हा विभूति निर्बली उपहारिणी। संध्या के समय इस मंत्र से हवन करें, इससे सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। इति 19वां अध्याय। इति षष्ठ स्कंद समाप्त। अथ 7वां स्कंद प्रारंभ। अथ प्रथमो अध्याय। नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। परीक्षित बोले, भगवान की दृष्टि में तो सारा संसार एक है, फिर भी लगता है कि वे देवताओं का पक्ष लेते हैं और राक्षसों को दबाते हैं, ऐसा क्यों? सुखदेव जी बोले, राजन, यही प्रश्न युधिष्ठिर ने नारद जी से किया था। शिशुपाल राक्षस भगवान को गाली देने वाला अंत में भगवान में कैसे लीन हो गया? इस पर नारद जी ने कहा, जो उसे तुम ध्यान से सुनो। नारद जी बोले, भगवान को चाहे कोई भक्ति से याद करे या फिर बैर से, भगवान तो सबका उद्धार ही करते हैं। फिर शिशुपाल तो भगवान के पार्षद थे, सनक आदि के श्राप से ये राक्षस हुए थे। इस पर परीक्षित ने इस कथा को विस्तार से सुनाने की प्रार्थना की तो सुखदेव जी सुनाने लगे। एक समय सनक आदि ऋषि वैकुंठ गए। उन्हें जय विजय ने रोक दिया, जिससे नाराज होकर उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम असुर हो जाओ। जय विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में दंत्रवक्र और शिशुपाल हुए। इति प्रथमो अध्याय। अथ द्वितीय अध्याय। हिरण्याक्ष के वध पर हिरण्यकश्यपु का अपनी माता को समझाना। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, हिरण्याक्ष को जब भगवान ने मार दिया तब उसकी माता दीति रोने लगी तो उसे सांत्वना देते हुए हिरण्यकश्यपु बोला, माता, मैं मेरे भाई के शत्रु को अवश्य मारूंगा। आप शोक ना करें, क्योंकि संसार में जो आता है वह अवश्य जाता है। अनेक उदाहरण देकर उन सबको शांत किया। इति द्वितीय अध्याय। अथ तृतीय अध्याय। हिरण्यकश्यपु की तपस्या और वर प्राप्ति। अपने भाई के शत्रु पर विजय पाने के लिए हिरण्यकश्यपु ने वन में जाकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसके शरीर के मांस को चींटियां चाट गई, मात्र हड्डियों के ढांचे में प्राण थे। उसकी तपस्या से त्रिलोकी जलने लगी। इंद्र आदि देवता भयभीत हो ब्रह्मा जी की शरण में गए और कहा, प्रभु, हिरण्यकश्यप की तपस्या से हम जल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने हंसकर सवार होकर हिरण्यकश्यपु को दर्शन दिए और उसके शरीर पर जल छिड़क कर उसे हृष्ट पुष्ट कर दिया।
और उससे वर मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की स्तुति की और कहा, प्रभु यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो आपकी सृष्टि का कोई जीव मुझे न मारे, भीतर बाहर दिन में रात्रि में किसी अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी आकाश में मेरी मृत्यु न हो। इति तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्दशो अध्याय। हिरण्यकश्यप के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र हिरण्यकश्यप, यद्यप तुम्हारे वरदान बहुत दुर्लभ हैं तो भी तुम्हें दिए देता हूँ। वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और हिरण्यकश्यपु अपने घर आ गया और अपनी शक्ति से समस्त देवताओं और दिक्पालों को जीत लिया। यज्ञों में देवताओं को दी जाने वाली आहुतियां छीन लेता था, शास्त्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन करता था। उससे घबराकर सब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने आकाशवाणी की, देवताओं निर्भय हो जाओ, मैं इसे मिटा दूंगा, समय की प्रतीक्षा करो। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे, उनमें प्रहलाद जी सबसे छोटे, ब्राह्मणों और संतों के बड़े भक्त थे, अतः हिरण्यकश्यप शत्रुता रखने लगा। इति चतुर्थो अध्याय। अथ पंचमो अध्याय। हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। प्रहलाद जी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पढ़ते थे। एक बार हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर पूछने लगा, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे मन के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणी के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपनी अद्य पतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर गृहस्थी को छोड़कर वन में चला जाए और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करे। प्रहलाद जी की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप जोर से हंसा और कहा, गुरुकुल में कोई मेरे शत्रु का पक्षपाती रहता दिखता है। शुक्राचार्य जी से कहा, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। गुरुकुल में प्रहलाद जी को समझाया जाए। और कुछ दिन बाद हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद जी से पूछा तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, भगवान की कथाओं को श्रवण करना, उनके नाम का कीर्तन करना, हृदय में उनका स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनकी अर्चना, उनकी वंदना, दास्य और सखा भाव से पूजा करना और अंत में पूर्ण रूप समर्पण हो जाना, यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए। यह सुन हिरण्यकश्यपु क्रोध में आग बबूला हो गया और प्रहलाद को गोद में उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहा, ले जाओ, इसे मार डालो। संडार्मक उसे पुनः आश्रम ले गए और शक्ति के साथ उसे समझाने लगे। इति पंचमो अध्याय। अथ षष्ठो अध्याय। प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश। प्रहलाद जी को आश्रम में लाकर संडामर्क उन्हें पढ़ाने लगे। एक दिन संडामर्क के कहीं चले जाने पर प्रहलाद जी दैत्य बालकों को पढ़ाने लगे। प्रहलाद जी की शिक्षा सुन दैत्य बालक उनसे बोले, प्रहलाद जी, हम लोगों ने गुरु पुत्रों के अलावा किसी दूसरे गुरु को नहीं देखा, फिर यह सब बातें आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? हमने तो आपको अन्यत्र कहीं जाते हुए भी नहीं देखा, ना कहीं पढ़ते। कृपया हमारा संदेह दूर करें। इति षष्ठो अध्याय। अथ सप्तमो अध्याय। प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन। सुखदेव जी बोले, राजन, दैत्य बालकों के इस प्रकार पूछने पर प्रहलाद जी बोले, मेरे पिताजी जिस समय तपस्या करने गए थे तब मौका देख इंद्र ने दैत्यों पर चढ़ाई कर दी और सब राक्षसों को मारकर भगा दिया, साथ ही मेरी माता को बंदी बना लिया। जब इंद्र उसे पकड़कर ले जा रहा था, वह विलाप कर रही थी। रास्ते में नारद जी उसे मिले। इंद्र से बोले, महाभाग, इसे कहाँ ले जा रहे हो? यह निरपराध है, इसे छोड़ दो। इंद्र बोला, इसके गर्भ में देवताओं का शत्रु है, इसके जन्म के बाद बालक को मार देंगे और इसे छोड़ देंगे। इस पर नारद जी बोले, इसके गर्भ में परमात्मा का भक्त है, इसे ही श्री तत्काल छोड़ दो। इस पर इंद्र ने उसे छोड़ दिया। नारद जी उसे अपने आश्रम में ले गए और जब तक वहां रही, जब तक मेरे पिता तपस्या कर नहीं आ गए। नारद जी ने यह उन्हें भागवत धर्म की शिक्षा दी, जिसे मैंने गर्भ में ही सुना। वही ज्ञान मैंने तुम्हें सुनाया है। इति सप्तमो अध्याय।